रोकने के लिए मोदी और नीतीश जी ने क्या पूरी सेना उतार दी है? बिहार में उनकी यात्रा सफल न हो, इसके लिए साम दाम दंड भेद सबका फुल पैकेज लगा दिया गया है। अब देखिए, यात्रा शुरू भी नहीं हुई और अड़चनें लगनी शुरू। हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत ही नहीं दी गई। जी हां, हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी आएंगे, यह खतरा लग रहा है। गोदी मीडिया कहेगा देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। अरे भाई, अगर राहुल गांधी पैदल चलें तो ड्रामा, अगर हेलीकॉप्टर से आए तो सुरक्षा खतरा। यानी राहुल गांधी जो भी करें गोदी मीडिया के न्यूज रूम में तो वही ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। अब अगली हेडलाइन शायद ये होगी, राहुल गांधी सांस ले रहे हैं, लोकतंत्र पर गंभीर संकट। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी सचमुच बिहार की जमीन पर उतर पाएंगे? क्या वे वहां पहुंचकर बीजेपी की उस राजनीति का नकाब उतार पाएंगे जो लोकतंत्र को बस एक चुनावी मशीन बना देना चाहती है? क्या वे वोट चोरी और सत्ता की चालबाजियों को उजागर करेंगे या फिर सत्ताधारी गठजोड़ इस पूरी यात्रा को शुरुआत से ही पटरी से उतार देगा? इन सवालों के जवाब और पूरी कहानी हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं और इन खबरों से साफ झलकता है कि मोदी और नीतीश किसी भी हाल में राहुल गांधी की यात्रा को शुरू होने से पहले ही पटरी से उतार देना चाहते हैं। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी जाते हैं, रोक दिए जाते हैं, हॉस्पिटल जाने की कोशिश करते हैं, पुलिस पहले से मौजूद मिलती है। बिहार में कहीं भी कदम रखने से पहले प्रशासन उनके इंतजार में खड़ा नजर आता है। लेकिन इस बार जो खबर आई है वह सीधी सीधी कहिए तो बड़ी खबर है, क्योंकि जिस यात्रा की तैयारी कांग्रेस और महागठबंधन एक पखवाड़े से कर रहे थे, उस यात्रा को रोकने की चाल अब हेलीकॉप्टर और जनसभा की परमिशन में फंसाई जा रही है। पहले यात्रा 10 अगस्त को प्रस्तावित थी, फिर उसे टालकर 17 अगस्त किया गया। सासाराम से वोट अधिकार बचाने की यात्रा का आगाज होना था, लेकिन उससे पहले ही खबर आती है राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। सोचिए, 23 जिलों से गुजरने वाली इस यात्रा का पटना में 1 सितंबर को समापन रैली होना है, लेकिन शुरुआत से पहले ही सरकार ने घोड़े खोल दिए हैं। सासाराम में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति नहीं, सासाराम में जनसभा की अनुमति भी नहीं। अब सवाल उठता है, क्या यह प्रशासन का फैसला है या राजनीतिक आदेश? क्या देश में अभी लोकतंत्र बचा है या फिर लोकतंत्र को कागज पर सजा कर दिखाने का नाटक भर बचा है? महागठबंधन ने प्लान बी भी बना लिया है। अगर हेलीकॉप्टर और सभा स्थल की परमिशन नहीं मिलती तो पदयात्रा होगी। लेकिन सवाल यहां यह नहीं है कि यात्रा कैसे होगी, सवाल यह है कि क्या विपक्ष के नेता को अपनी बात कहने से रोका जाएगा? 5 दिन से कांग्रेस और आरजेडी परमिशन लेने की कोशिश कर रहे थे। 5 दिन बहुत होते हैं, मगर परमिशन नहीं मिली। वजह प्रशासन कहता है सुरक्षा की दिक्कत है। अब जरा सोचिए, चुनाव आते ही सत्ता पक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर ऐसे लैंड करते हैं जैसे दिल्ली में ऑटो, लेकिन विपक्षी नेता राहुल गांधी के लिए 5 दिन भी कम पड़ जाते हैं। हकीकत यह है कि सासाराम में जिस कॉलेज ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग होनी थी, वहीं पर हेलीपैड तैयार भी कर लिया गया था। फिर अचानक परमिशन क्यों नहीं? जिस मैदान में जनसभा होनी थी, वहीं परमिशन क्यों रोकी गई? तो इसका मतलब साफ है, यात्रा का आगाज होने से पहले ही बवाल शुरू हो चुका है और राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए नीतीश कुमार, मोदी और अमित शाह की तरफ से एक सुनियोजित रणनीति बन चुकी है। अब इन खबरों को पढ़कर आप खुद सोचिए, क्या यह महज संयोग है या सचमुच विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पूरा तंत्र लगा दिया गया है? 17 तारीख का कार्यक्रम राहुल गांधी का था और उसके लिए उन्होंने बाकायदा पहले ही ऐलान कर दिया था। रूट तय है,
रोड मैप तैयार है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि क्यों इस रोड मैप को देखकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सांसें अटकी हुई हैं, क्यों पूरा इकोसिस्टम इस यात्रा से हिल गया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा इस लैंडिंग वाले मामले को समझिए। जहां हेलीकॉप्टर लैंड होना था वहां प्रशासन ने कहा भैया ये हेलीपैड फिट नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि प्रशासन की आपत्ति जायज हो सकती है, लेकिन सवाल यह उठता है जब पुलिस लाइन में पहले से ही एक सरकारी हेलीपैड मौजूद है जहां नेता मंत्री और अफसर रूटीनली उतरते चढ़ते हैं, तो राहुल गांधी के लिए वही हेलीपैड क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा? क्या सरकार को दिक्कत है कि राहुल गांधी उसी सरकारी हेलीपैड का इस्तेमाल करें जिसका इस्तेमाल सत्ता पक्ष के नेता करते हैं? अगर हां तो मैसेज किया जाएगा कि सरकार राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की भी इजाजत नहीं देना चाहती, या फिर यह सिर्फ सुरक्षा के नाम पर राजनीति है? जनता समझ रही है कि राहुल गांधी को रोका जा रहा है। यह पहली बार नहीं है। यूनिवर्सिटी जाते हैं राहुल गांधी को रोको, हॉस्पिटल जाते हैं राहुल गांधी को रोको, अब यात्रा कर रहे हैं तो फिर राहुल गांधी को रोको। लेकिन असली कहानी इस यात्रा के शेड्यूल में छिपी है। हमने आपको पहले भी यह खबर दिखाई थी कि इस रोड मैप ने भाजपा और एनडीए खेमे में पूरी तरह खलबली मचा दी है। देखिए, 17 तारीख को राहुल गांधी रहेंगे रोहतास में, 18 को औरंगाबाद, 19 को नालंदा, 20 को ब्रेक, 21 को शीखपुरा और लखीसराय, 22 और 23 को कटिहार, 23 को ही मुंगेर और भागलपुर भी, 24 को पूर्णिया और अररिया, 25 को फिर ब्रेक, 26 को मधुबनी, 27 को दरभंगा और मुजफ्फरपुर, 28 को सीतामढ़ी और मोतिहारी, 29 को गोपालगंज और सिवान। अब जरा सोचिए, इतने सघन कार्यक्रम, इतनी तेज गति की यात्रा, और ऐसे में हर पड़ाव पर रोड़े अटकाने की कोशिश क्यों? क्या सरकार सच में सुरक्षा को लेकर चिंतित है या सियासत की सुरक्षा करना चाहती है? क्योंकि जनता साफ देख रही है, ये रोक टोक किसी नियम की नहीं, एक डर की कहानी कह रही है। 30 तारीख को यात्रा छपरा और आरा पहुंचेगी, 31 को ब्रेक है और 1 तारीख को पटना में महारैली होगी। मतलब साफ है, राहुल गांधी ने इस यात्रा से बिहार का नक्शा ही नाप डाला है। अब आप पूछेंगे कि भाजपा और नीतीश कुमार का मन बेचैन क्यों है, तो वजह समझिए, क्योंकि इस यात्रा को रोकने के सिवा अब कोई और रास्ता बचता नहीं दिख रहा। डर इसलिए है कि जो रोड मैप तैयार हुआ है, अगर यह यात्रा सफल हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यात्रा को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा सीमांचल का है, जहां महागठबंधन पहले से मजबूत है, यानी कांग्रेस और आरजेडी की पकड़ वहां पहले से ही मजबूत है। और याद रखिए, इसी सीमांचल में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद सबसे ज्यादा वोट कटे थे, यानी यहां के वोटर पहले ही नाराज हैं और उनकी संख्या भी कम नहीं है। जब राहुल गांधी की यात्रा सीमांचल से गुजरेगी तो वहां वोटों का जो बिखराव है उसे वो एकजुट कर सकते हैं, यही पहला खतरा है। दूसरा खतरा मिथिला है। जी हां, मिथिला क्षेत्र बेहद अहम है। दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, बेतिया, ये सभी जिले मिथिला में आते हैं। पिछली बार हुआ क्या था? महागठबंधन सरकार बनाने से बस 10 सीटें चूक गया था। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि मिथिला से 10 सीटें हाथ से निकल गईं। याद रखिए, इस इलाके में मोदी और एनडीए का स्ट्राइक रेट 65% था, जबकि पूरे बिहार में एनडीए का औसत स्ट्राइक रेट महज 45% था। यही वजह है कि हाल ही में अमित शाह भी इसी क्षेत्र के दौरे पर नजर आए। अब खतरा यह है, अगर राहुल गांधी की यात्रा से माहौल बना और इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 50% के पार पहुंच गया, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यात्रा शुरू होते ही अड़ंगे लगने लगे हैं। हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं, जनसभा की इजाजत नहीं, ये तो अभी ट्रेलर है। जैसे राहुल गांधी कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही।
अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी को रोकना सही कदम है या गलत, अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी मदद से ही ये मंच चलता है और यही आवाज आपको सच्चाई दिखाती रहती है। धन्यवाद। दुनिया सर।